मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी सोशल साइंस की क्लास में हमारी जो 4th यूनिट है योजना और व्यू रचना है, इसमें से हम सामाजिक सर्वेक्षण इसका हम अध्ययन करेंगे। इसमें हम इसका अर्थ, परिभाषा और इसके प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले सामाजिक सर्वेक्षण का अर्थ। सामाजिक सर्वेक्षण वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति है। वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति है जिसके माध्यम से सामाजिक संबंधों को ध्यानपूर्वक जांच पड़ताल की जाती है। सामाजिक जो संबंध होते हैं उन संबंधों की ध्यानपूर्वक वैज्ञानिक विधि से जांच पड़ताल की जाती है, इसलिए इसे सामाजिक सर्वेक्षण कहा जाता है। इस उद्देश्य का इस अध्ययन का विशिष्ट उद्देश्य है सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करना। वहाँ का रहन सहन, खान पान, सामाजिक जीवन में उनके जो रीति रिवाज है वह किस प्रकार के होते हैं, और सामाजिक घटनाओं का आलोचनात्मक निरीक्षण करना। अतः सामाजिक सर्वेक्षण से सामाजिक संस्थाएं प्रकाश में आती है, जिससे कि उनकी समाज से संबंधित जो समस्याएं है उन समस्याओं के निराकरण में सहायता मिलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण का अर्थ है समाज से संबंधित सर्वे करना या सर्वेक्षण करना, जांच पड़ताल करना। अब है इसकी परिभाषा। परिभाषा में सबसे पहले ब्रजेश के अनुसार उन्होंने ये कहा है कि एक समुदाय का सर्वेक्षण सामाजिक विकास एवं रचनात्मक योजना, सामाजिक विकास एवं रचनात्मक योजना प्रस्तुत करने के उद्देश्य से किया गया उस समुदाय की दशाओं और आवश्यकताओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, जिसे सामाजिक सर्वेक्षण कहा जाता है। फिर है H.N. मोर्स। इनके अनुसार इन्होंने ये कहा कि संक्षेप में सामाजिक सर्वेक्षण किसी एक सामाजिक परिस्थिति, समस्या या जनसंख्या के परिभाषित उद्देश्यों के लिए एक वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित रूप से विश्लेषण करने की एक पद्धति को सामाजिक सर्वेक्षण कहा जाता है। सामाजिक परिस्थिति, समस्या या जनसंख्या के परिभाषित उद्देश्यों की एक वैज्ञानिक पद्धति, व्यवस्थित पद्धति है, जिसे सामाजिक सर्वेक्षण कहा गया है। अब है इसके प्रकार। सामाजिक सर्वेक्षण के प्रकार। सामान्यतया विस्तृत सर्वेक्षण। सबसे पहले सामान्य या विस्तृत, सामान्यतया विस्तृत सर्वेक्षण। इसका क्षेत्र विस्तृत तथा जनसंख्या विशाल होती है। इसमें संपूर्ण समुदाय का अध्ययन किया जाता है। ये इकाई बहुत दूर दूर तक फैली होती है, यानी जब हम जनसंख्या का सर्वेक्षण करते हैं
तो उस समय विस्तृत सर्वेक्षण किया जाता है। और ये जो समुदाय होते हैं, इन समुदाय में जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है तथा ये दूर दूर तक फैली हुई होती है। उसके बाद है जनगणना सर्वेक्षण। जनगणना सर्वेक्षण ये जो है, ये जनगणना सर्वेक्षण जो है वह देश की जनसंख्या कितनी है उस जनसंख्या को की जानकारी प्राप्त करने के लिए जनगणना सर्वेक्षण किया जाता है। उसके बाद निदर्शन सर्वेक्षण। निदर्शन सर्वेक्षण के अंतर्गत जब सर्वेक्षण का क्षेत्र विस्तृत होता है तो इस विशाल भाग के जो प्रतिनिधि होती है वह प्रतिनिधि इकाइयों का चुनाव कर और उनका सर्वेक्षण निदर्शन सर्वेक्षण कहलाता है, यानी निर्देशन देते हुए सर्वेक्षण करना। फिर है विशिष्ट या समिति सर्वेक्षण। विशिष्ट या समिति सर्वेक्षण। इसके अंतर्गत विशिष्ट समस्याओं को लेकर किन्हीं विशिष्ट क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया जाता है। इस तरह इसमें समस्या का क्षेत्र दोनों ही सीमित होने चाहिए, यानी जब हम ये सर्वेक्षण करते हैं तो इसमें समस्या का क्षेत्र सीमित होता है और किसी समस्या को लेते हुए समस्या से संबंधित इसमें सर्वेक्षण किया जाता है। उसके बाद आता है नियमित सर्वेक्षण। नियमित सर्वेक्षण ये ऐसे सर्वेक्षण हैं जो निरंतर चलते रहते हैं। जैसे रिजर्व बैंक में होने वाले सर्वेक्षण नियमित रूप से चलते हैं तो वह नियमित सर्वेक्षण कहलाते हैं। फिर है सार्वजनिक सर्वेक्षण। इसमें वे सूचनाएं प्राप्त करनी होती है जिनको किसी तरह से गुप्त नहीं रखा जाता है, सार्वजनिक होती है, वह सार्वजनिक सर्वेक्षण होता है। फिर है कार्यवाहक सर्वेक्षण। कार्यवाहक सर्वेक्षण। कार्यवाहक सर्वेक्षण के अंतर्गत इसमें जब किसी समस्या को लेकर शीघ्र ही तथ्यों की आवश्यकता पड़ जाती है तो उस समय इस कार्यवाहक सर्वेक्षण की आवश्यकता होती है तथा इसलिए इसे कार्यवाहक सर्वेक्षण कहते हैं। यानी किसी भी कार्य को करने के लिए शीघ्रता करना, शीघ्रता से तथ्यों की आवश्यकता होना, तथ्यों को एकत्रित करना। फिर है गुप्त सर्वेक्षण। गुप्त सर्वेक्षण। अब इस गुप्त सर्वेक्षण तब किया जाता है जब किसी सूचना को गुप्त रखा जाता है, तब गुप्त सर्वेक्षण किया जाता है। फिर है ग्रामीण सर्वेक्षण। ग्रामीण सर्वेक्षण। ग्रामीण जीवन की जो समस्याएं होती है उन समस्याओं घटनाओं से संबंधित जो सर्वेक्षण होता है वह ग्रामीण सर्वेक्षण कहा जाता है। नगरीय सर्वेक्षण। जो नगरीय जीवन की घटनाओं और समस्याओं से संबंधित हो वह नगरीय सर्वेक्षण कहा जाता है। उसके बाद है विशेष सर्वेक्षण।
विशेष सर्वेक्षण। इसमें कार्य विशेष के अनुसंधान के लिए सर्वेक्षण होता है, यानी किसी संबंधित समस्या से संबंधित जब हल निकाले जाते हैं, अनुसंधान किए जाते हैं, तब ये सर्वेक्षण होता है। और साथ ही इनसे संबंधित जो उद्देश्य होते हैं वह उद्देश्यों की पूर्ति होते ही विभाग खत्म हो जाता है। फिर ये गैर सरकारी सर्वेक्षण, जिनको संस्थाएं करती है। गैर सरकारी सर्वेक्षण, अनेक सामाजिक सर्वेक्षण व्यक्तिगत और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा किए जाते हैं। पर्सनल और किसी संस्था द्वारा जो सर्वेक्षण किया जाता है वह गैर सरकारी सर्वेक्षण। फिर है सहकारी सर्वेक्षण। अनेक सर्वेक्षण सरकार अपने स्वतंत्र विभागों के माध्यम से जो करवाती है, अपने विभाग द्वारा जो कार्य करवाती है, अपने विभाग द्वारा जो सर्वेक्षण करवाती है, वह सहकारी सर्वेक्षण कहा जाता है। उसके बाद है अर्ध सहकारी सर्वेक्षण। सहकारी सर्वेक्षण के अंतर्गत जैसे शिक्षा से संबंधित है, बेरोजगारी से संबंधित है, कृषि से संबंधित है और अन्य समस्याओं से संबंधित जो सर्वेक्षण होते हैं। फिर है गैर सरकारी अर्ध सरकारी सर्वेक्षण। कुछ सर्वेक्षण अर्ध सरकारी सर्वेक्षण होते हैं, जैसे नगर पालिका वगैरह, ये जो अपनी तरफ से जो सर्वेक्षण करती है वह होते हैं अर्ध सरकारी सर्वेक्षण। उसके बाद है मौलिक सर्वेक्षण। मौलिक सर्वेक्षण के अंतर्गत जब कोई क्षेत्र या किसी व्यक्ति की जानकारी बिल्कुल नहीं होती है तो उस पर किया गया सर्वेक्षण मौलिक सर्वेक्षण कहलाता है। इसके अंतर्गत सारा कार्य सर्वेक्षणकर्ता का मूल या नवीन ढंग से शुरू करना होता है। यानी जब सर्वेक्षणकर्ता इस कार्य को करता है तो उसको अपने मूल ढंग से और नवीन तरीके से कार्य को शुरू करना होता है तो मौलिक सर्वेक्षण कहलाता है। सर्वेक्षण का उद्देश्य और महत्व हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अब है गृह कार्य। सामाजिक सर्वेक्षण का अर्थ बताते हुए इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। सामाजिक सर्वेक्षण का अर्थ बताते हुए इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। धन्यवाद।